तो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अबेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 107 से 120 के बीच में आपके सारे प्रोविजंस हैं इंडियन पीनल कोड में। लेकिन उससे पहले सिंपली समझ लो भाषा में आसान कि भाई अबेटमेंट है क्या। तो किसी को जाके खुद से पीट दो, ठीक, किसी को जाके खुद से पीटना था, पीट दिया, तो तुम क्या हो? तुम फिर ऑफेंडर हो, तुमने एक ऑफेंस कमिट किया। लेकिन अगर तुम किसी के थ्रू पिटवा दो, तुमने तो भाई नहीं पीटा, तो क्या तुम ऑफेंडर नहीं हो ना? तब तुम अबेटर हो, क्योंकि तुमने किसी को एक ऑफेंस कमिट करवाने के लिए उकसाया, तुमने किसी के थ्रू ऑफेंस कमिट करवाया, ठीक है। तुमने किसी के साथ षड्यंत्र किया और उसके बाद ऑफेंस कमिट कराने का प्रयास किया, ठीक है। तुमने किसी की जाके मदद करी कि भाई तुम जाके ऑफेंस कमिट करो। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप डायरेक्टली ऑफेंस कमिट ना करके किसी के थ्रू ऑफेंस कमिट कराने का प्रयास करते हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो? आप अबेटमेंट करते हो। तो लॉ में 3 तरीके से हमने इसको बता रखा है। सेक्शन 107 जब आप देखते हो तो आपको 3 तरीके मिलते हैं कि भाई कैसे कैसे अबेटमेंट लॉ की भाषा में हो सकता है। तो लॉ ने क्या कह दिया कि आप किसी को इंस्टिगेट करके अबेट कर सकते हो। इंस्टिगेट करने का मतलब भाई किसी को उकसा दिया, सही बात बोल के उकसा दिया या फिर झूठ मूठ का मसाला लगा के उकसा दिया, लेकिन उकसा दिया। जाके बताया कि भाई अरे तुमको तो ये ऐसे ऐसे कह रहा था भाई, तो तुम इतने खानदानी आदमी हो और तुमको ऐसे ऐसे बोल दिया, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, इनको यार 2-3 हाथ जाओ मारो, इनके दिमाग ज़्यादा ख़राब है। तो क्या हो रहा है? तुम किसी को उकसा रहे हो कि वो जाके किसी को पीट दे, और पीटना चूंकि एक ऑफेंस है इसलिए अबेटमेंट ऑफ दैट एक्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड चीज आपकी क्या है? कंस्पायर करना। किसी के साथ आपने कॉन्स्पिरेसी करी, तो 2 लोग बैठे और बात किए कि ये ऑफेंस कमिट करना है। अब तुमने यार कॉन्स्पिरेसी वाला वर्ड है ना 120B के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो समझ लो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B का जब आप ऑफेंस चार्ज लगाते हैं किसी के ऊपर, तो आप वहां पर खाली अग्रीमेंट करने पर ही चार्ज लगाए दे रहे हैं। 2 लोग मिले आपस में एक इलीगल एक्ट को, जिसको आप ऑफेंस कहते हो, अगर वो एक ऑफेंस है, अगर उसको करने के लिए 2 लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया, दैट इटसेल्फ इज पनिशेबल, ठीक है। यहां पर उतना काफी नहीं है। यहां पर 2 लोग मिले, अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद उस अग्रीमेंट के फर्दरेंस में कुछ और भी करना होगा, तब आप यहाँ वाले कंस्पिरेसी में उस आदमी को चार्ज कर पाओगे। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में जब आपको किसी को चार्ज करना हो, तब आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई एक तो अग्रीमेंट किए, 2 लोग मिले, एक ऑफेंस करने के लिए आपस में अग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उनका जो प्लान था उसके फर्दरेंस में उन्होंने और आगे कुछ किया। तो 2 लोग मिले, सपोज करो किसी को जहर दे के मारना है, तो उसके बाद अगर कोई मार्केट में तुम जहर खरीदने निकल लिए, जहर खरीद लिए, बात कर लिए, फ़ोन घुमा दिए 2-3 जगह कि भाई जहर का रेट बताओ, कौन सा जहर बढ़िया है, या ये सब कर लिए, तो तुमने क्या किया? कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में तुमने एक्ट कर दिया, और इसलिए अब अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का जो एक्ट है, जो ऑफेंस है, वो बन जाएगा। तुम करो या कोई और करे, कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी क्या है? इंटेंशनली एड करने की, यानी कि जानबूझ के किसी की सहायता करना, एड करना, असिस्ट करना। तो 2 लोग लड़ रहे थे और तुम गए, एक को जाके डंडा पकड़ा दिए कि मारो दूसरे वाले को। तो तुमने क्या किया? जानबूझ के किसी की सहायता करी कि वो एक ऑफेंस कमिट कर दे, ठीक है। तो 3 तरीकों से तुम किसी के थ्रू किसी ऑफेंस को कमिट करवा सकते हो। तो भाई एक आदमी जो अबेटर है, जो अबेट कर रहा है, वो जिसके थ्रू ऑफेंस कमिट कराना चाह रहा है, वो क्या हो जाएगा? अबेटेड पर्सन हो जाएगा। उसके थ्रू सी को पिटवाना चाह रहा है। पिटवाना क्या है भाई? एक ऑफेंस है। तो क्या हो रहा है? ही इज अबेटिंग टू कमिट दैट ऑफेंस। तो अब उसके बाद कौन सी लायबिलिटी लगेगी, ये बात की बात है, लेकिन लायबिलिटी बन जाएगी ये आपको पहले समझना है। तो 3 तरीकों से आपने समझ लिया, और 3 पार्टीज होती हैं, ये आपने समझ लिया कि भाई एक आदमी वो जो अबेट कर रहा है, एक वो जिसको अबेट किया जा रहा है, और एक वो जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट होने की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये और समझ लो कि चूंकि विक्टिम से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो अबेटेड पर्सन का होता है, ये ऑफेंस कमिट करेगा ना,
परपेट्रेटर बी है सी के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है? फर्स्ट डिग्री का ऑफेंस, क्योंकि ये फर्स्ट लिंक से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये चूंकि भाई साहब इनके थ्रू कनेक्टेड हैं, इसलिए ये क्या है? सेकेंड डिग्री के ऑफेंडर हैं। तो ये आपको समझना है कि जो अबेटर होता है वो सेकेंड डिग्री का ऑफेंडर होता है, क्योंकि जो फर्स्ट डिग्री वाला है वो तो वो व्यक्ति होगा जिसको उसने उकसाया था, जिसके साथ उसने कॉन्स्पिरेसी करी थी, जिसकी उसने इंटेंशनली सहायता करी थी। तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद अब आप ये समझो कि आईपीसी में भाई लाइबिलिटी किस तरीके से अबेटर की हमने बना रखी है, कितनी सज़ा मिलेगी अगर उसने कोई ऑफेंस अबेट किया। तो मोटा मोटा ये समझो कि भाई दो सिनेरियो हो सकते हैं। आपने किसी को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट किया अगर, तो या तो वो ऑफेंस कमिट हो जाएगा, ठीक, या तो ऑफेंस कमिट नहीं होगा, ठीक है। हमने इसके लिए अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। तो अगर ऑफेंस कमिट हो गया, जैसे किसी को मर्डर करने के लिए उकसाया, ए ने बी को सी का मर्डर करने के लिए उकसाया और बी गया सी को मार दिया, तो जिस काम के लिए उकसाया था वो काम कमिट हो गया, जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उकसाया था वो ऑफेंस कमिट हो गया। जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो सेक्शन 109 को आप रेफर करेंगे, जहां पर ये लिख दिया हमने कि भाई आपकी लाइबिलिटी, अबेटर की लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर अबेटर की लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इस टॉपिक में हम अबेटर की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अबेटर की लाइबिलिटी एग्जैक्टली सेम होगी एज इफ कि उसी ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर ए ने बी को उकसाया कि सी को मार दो और बी ने जाके सी को मार दिया, तो ए को ऐसे ट्रीट किया जाएगा एज इफ उसी ने सी को मारा है, ठीक है, उसी ने सी को मारा है, उसी की लाइबिलिटी एग्जैक्टली सेम मैनर में बन जाएगी। कोई ये नहीं कि भाई किसी के थ्रू तुमने कराया तो मेन जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है वो तो इनके पल्ले में आई तो हमको कम लायबल बनाओ, नहीं। तुमने अबेट किया था जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, बी ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तुम्हारी लायबिलिटी एग्जैक्टली सेम बनेगी जो उसकी बनेगी। चार्ज कैसे लगाओगे? लेट्स से अभी हम मर्डर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से बी ने सी को मार दिया, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? सेक्शन 302 का चार्ज लगेगा, ठीक है, ये बी का आपका चार्ज है। ए का चार्ज चूंकि वो अबेटर है और चूंकि ऑफेंस कमिट हो गया है, तो ए का चार्ज क्या हो जाएगा? सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 109, ठीक है, चूंकि ऑफेंस कमिट हो गया। अगर कमिट नहीं होता तो हम दूसरे रेड विद लगा देते, 115 लगा देते, 116 लगा देते। अभी ये समझ लो कि ये क्या होता है। तो सेकंड जो सिनेरियो हो सकता है कि भाई आपने किसी को उकसाया तो आपकी लायबिलिटी तो बन गई, बट कितनी बनी ये भी अब तय करेंगे। तो सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो आपने बी को उकसाया था कि जाके सी को मार दो, लेकिन बी का मन बदल गया या फिर बी गया, प्रयास किया और मार नहीं पाया, आधे रास्ते से लौट आया, कुछ भी हो, ऑफेंस बहरहाल कमिट नहीं हुआ। तो क्या होगा? दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में आपने उन ऑफेंसेस को रखा है सेक्शन 115 में कि जिनकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनाल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ऐसे सिनेरियोज में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो सेक्शन 115 होगा। याद रखना, यहाँ पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तब सेक्शन 115 अप्लाई होगा। अगर ऑफेंस कि जो पनिशमेंट वो या तो डेथ पेनाल्टी है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ जिसको उकसाया गया था, तो हम किस सेक्शन पे आएंगे? सेक्शन 115 पे आएंगे। ये सज़ा कितनी बताता है? तो भाई ये बताता है कि आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आपने किसी को ऐसा ऑफेंस करने के लिए उकसाया जिसकी सज़ा मौत या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और वो ऑफेंस सक्सेसफुली कमिट ना हो पाया, तो आपकी पेनाल्टी कितनी होगी? 7 साल तक की जेल हो सकती है, मैक्सिमम 7 इयर्स जेल। बट अगर आपने एक ऑफेंस कमिट करने के लिए भेजा था ना, तो भाई कोई ना कोई हार्म कमिट करने की भी बात हो रही है। अगर उसको हार्म हो गया, अगर उसको कोई ना कोई छोटी मोटी भी चोट लग गई, तब आपकी लायबिलिटी फटाक से बढ़ जाएगी। 115 की बात कर रहा हूँ। तो लायबिलिटी अभी तक जो खाली 7 साल की थी, सपोज करो अटेम्प्ट करने गए और थोड़ी बहुत खरोच लगा के चले आए तो हार्म हो गया, तो सेक्शन कहता है 115 का ही कि अगर थोड़ा बहुत हार्म हो गया ना,
तब 7 साल नहीं, तब 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये आपका सेक्शन 115 में कह दिया हमने। उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जिनकी सज़ा या तो डेथ है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब उन ऑफेंसेस की बात करो जिनकी सज़ा डेथ नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, यानी कि नॉर्मल वाला इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस हो सकता है, सिंपल हो सकता है, बट केवल इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नो डेथ पेनाल्टी। ऐसे केसेस में अगर ऑफेंस कमिट ना हुआ जिसको करने के लिए उकसाया गया था, तब क्या सज़ा होगी? 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो सपोज करो किसी ऑफेंस में सज़ा मिनिमम 7 साल की और मैक्सिमम 10 साल की प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैक्सिमम टर्म जो क्या है 10 साल है, तो मैक्सिमम टर्म का 1/4 यानी कि 2.5 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको ऐसे केसेस में। और अगर इसी में अगला जो है सेक्शन 116 में वो क्या कह रहा है कि सपोज करो यही चीज़ एक पब्लिक सर्वेंट किया होता, तब उसकी सज़ा 1/4 नहीं 1/2 हो जाती। तो जो जिस चीज़ में नॉर्मल आदमी की सज़ा 2.5 साल थी, उसमें उस पब्लिक सर्वेंट की सज़ा कितनी हो जाएगी? 5 साल तक की हो जाएगी। तो ये आपका 115 और 116 हो गया। तो ये आपका एक अभी पार्ट 1 इसको समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा इसके बाद सेक्शन 110, 11, 12 और 13 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वो हैं सेक्शंस हैं, और उसको भी मैं कवर करना चाहता हूँ डिटेल में, बट वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप इतना देखें, इतना समझें, इतने में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछे। एंड फिर जल्दी कल मैं इसका पार्ट 2 बाकी के सेक्शंस जो 4 हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो भी लेकर आऊँगा। सो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।